अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खुश होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये हम जा रहे थे डायनो वैली, मतलब कोई डायनासोर मैंने कहा था कि मैं ये वीडियो डालूँगी, कुछ तो ऐसा उसको होगा एडिट या करने में क्या? काफ़ी टाइम लगा। मैंने कहा आज मैं फिर ये भी डाल दूँ। बहुत खूबसूरत थी वैली। और वैसे तो सारे पहाड़ पे चारों तरफ अब रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ ऐसे स्पॉट्स एंटरटेनमेंट के बन चुके हैं कि अब पहाड़ पहाड़ नहीं रहा, बस एक ऐसी जगह बन गई है कि जहाँ भी आपका दिल चाहे आप बैठ के एंजॉय करें। इसका भी रोड यही साथ ही था, इसके मुनाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ही रूट निकलता था आगे। बड़ी खूबसूरत वैलीज और बहुत खूबसूरत जो पहाड़, उस पर ग्रीन सब्ज़ा आया हुआ था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था देखने में। बारिश हमें नहीं मिली, मौसम नॉर्मल था, कोई ठंडा नहीं कह सकते बस। डायनो वैली की तरफ जब जाते हैं तो फिर KPK शुरू हो जाता है, तो हम हंस रहे थे कि हम KPK भी देखकर आ गए। खैर KPK तो बहुत बड़ा है, ये तो ज़रा सी जगह थी उसकी। मुख्तलिफ स्पॉट से जब नीचे देखें तो इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ, इतने बड़े बड़े पहाड़, ग्रीन सब्जा उसके ऊपर, जैसे पहाड़ों ने हरा लिबास पहना हुआ है। शायद लोग अक्सर ये बात मुझे तो करते कुछ हैं, भी तो नहीं है, मुझे मैं ये तो देख के बिल्कुल ख्याल आ रहा था इसका। यहाँ से KPK स्टार्ट हो रहा था। अब हम KPK में। इंतज़ाम बहुत अच्छा था, इन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई थी अंदर, गाड़ियों की पार्किंग करने की जगह थी। फिर वहाँ उन्होंने जो अपनी गाड़ियाँ रखी हुई थी, जो कि आपको डायनो वैली का पूरा जो सैर कराती थी। इधर पीर सुहावा भी इधर ही है ना। इसमें तो खैर हम नहीं बैठे पीर क्योंकि सुहावा इतना टाइम नहीं था हमारे सलामी पास, भर लेंगे। लेकिन लोग उसमें बैठ बैठ के सफ़र कर रहे थे कि सारा देख कर आए कैसा है। होटल था ना। लॉ कैसे बना हुआ है इसमें, तो लोग कैसे रहेंगे? मुझे तो बहुत ज्यादा है, बच्चों को नहीं है। बड़े खूबसूरत नज़ारे थे। और नहीं, हम नीचे ही रहने वाले हैं ना। हाँ, हम लोग बिल्डिंग साइड से। अच्छा, मुझे है, बच्चों को नहीं है। ये मुझे है, खूबसूरत आपको है? नहीं, वो और बात है। इधर ज्यादा रश है, मुनाल से ज्यादा रश है इधर। ये डायनो वैली आ गई। यहाँ तक गाड़ी जा सकती थी, फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी को जो है वो वहाँ गार्ड्स के हवाले करना पड़ता था। और गाड़ी में जितने अफराद थे उन अफराद के हिसाब से टिकट्स थे कि जैसे 4 लोग हैं तो पर हेड 300। फिर गाड़ी को जो है वो अंदर जाने देते थे, फिर वहाँ पर भी गाड़ी फिर छोड़नी पड़ती थी, फिर इनकी अपनी गाड़ियाँ थी। मतलब वो मज़ेदार सी ट्रेन टाइप की, इस तरह पुराने ज़माने की गाड़ियों की तरह। ये देखिए ऊपर कितना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था अल्लाह लिखा हुआ है। बड़े खूबसूरत नज़ारे थे कुदरती, देखकर दिल ठंडा हो रहा था, रूह सैराब हो रही थी। ये इन्होंने इस तरह से ट्रैक्स बनाए हुए थे जिनको फिर ये पका करके रोड बनाने वाले थे। तो कंस्ट्रक्शन मुस्तकिल चल रही थी जितनी भी वैलीज़ हैं तकरीबन। ये देखें, ये मैं कह रही थी कि ऐसा था कि जैसे डायनासोर बना हुआ था बड़ा सा, और उसके मुंह में कार लगी हुई थी और उस कार में एक बंदा लटका हुआ था। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बार बार मैं इसकी बना रही थी वीडियो। ये लिफ्ट चेयर्स थी, इस तरह सारे लोग लिफ्ट चेयर में बैठ रहे थे। भी मेरे बच्चों ने भी कहा कि लिफ्ट चेयर में बैठते हैं, मैंने कहा ठीक है। चारों तरफ इस तरफ उस तरफ पहाड़ सब।
तक देखो उतरने का पूरा रास्ता है, पूरा रास्ता है। ऊपर से हाइट से कैसा लग रहा है। आराम से बंदा उतरता है। ये देखें ये गाड़ी, ये इस तरह रेस्टोरेंट भी बने हुए थे छोटे, जहाँ पर बैठकर आप कुछ भी खा पी सकते थे, चीज़ें ले सकते थे, पानी, ड्रिंक्स वगैरह, खाना। और फिर जहाँ पर लिफ्ट चेयर आपको लेकर जा रही थी वहाँ पर भी रेस्टोरेंट बने हुए थे, आप वहाँ पर भी खा सकते थे चीज़ें, और स्लश वगैरह आपको दे रहे थे। ये मैंने बनाया था किस तरह थी लिफ्ट चेयर्स, किस तरह आके यहाँ पर रुकती थी। लिफ्ट चेयर का जो था वो किराया तकरीबन 1000 रुपये पर हेड था। इस तरह आकर रुकती तो नहीं थी वो, चलती चलती थोड़ी सी स्लो होती थी और उसमें जल्दी से चढ़ना होता था और जल्दी से उतरना होता था। बड़ा एक्साइटेड, एक मज़ेदार सा वो था। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह दौड़ के चढ़ी। पहले एक ज़माने में जाते थे वो, तब वैसी लिफ्ट चेयर्स होती थी, उनके दरवाजे नहीं होते थे, नथिया गली में, और वहाँ पर भी ऐसे दौड़ के चढ़ना होता था, उसमें दरवाजे भी नहीं होते थे, उनकी बारिश हो गई उसे भीग रहा होता था बंदा। लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिक थी, दरवाजे फ़ौरन क्लोज होते थे, इसलिए जल्दी से अंदर बैठना होता था ताकि दरवाज़ा बंद होने से पहले बैठ जाए। ये देखिए इस तरह आके रुक रही थी, रुक तो नहीं रही थी, बस स्लो होती थी इस तरह से। अभी ये ज़रा सी स्लो हुई और लोग फ़ौरन उतर गए। फिर थोड़ा सा घूम के करीब आती थी, इसमें चलते हुए और जो बैठना चढ़ने होते थे लोग वो जल्दी जल्दी चढ़ के चले जाते थे। बड़ा मज़ेदार सीन था। एक फैमिली इस तरह देख के बैठ रही है और वो उनका बच्चा आगे चला गया, वो जल्दी से और उसको उठा के फ़ौरन अंदर जाती है। वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था। ये देखें ये बच्चा आगे जा रहा है कि मैं नहीं जा रहा, पकड़ के उसको अंदर चढ़ दबा के डाल के वो चल गया। जैसे ये ऊपर होती पहले थी, आप लोग पहले चढ़ना तेज़ी से फिर ऊपर मैं जाती जल्दी थी, चढ़ फिर जाऊँ। वहाँ पर थोड़ी देर रुकती थी ताकि हम नीचे आराम से देख सकें। ये भी साथ आए, स्लो होती है ये बट अब हमारी नहीं बारी होती, आ रही रुकती थी। नहीं है। बच्चे पहले काफ़ी मैं चढ़ एक्साइटेड थे जाऊंगी, कि मैं हम आप लोगों की उसमें बैठें बनाऊंगी किस तरह। चढ़ते। इसमें ये था कि जो पर हेड 1000 रुपीज़ किराया था इसका, जो टिकट था इसका, वो उसमें ये था कि एक तो आपका आना और जाना, और अरे फिर हम आपको बैठ जाएंगे। स्लश ऊपर रेस्टोरेंट में मिलता था। तो पर हेड 1000 रुपीज़। अभी हमारी बारी आई। जाता है ना, ये भी तो नाम बनाओ। ये इन्होंने इस तरह हर चीज़ मुख्तलिफ़ डायनासोर्स की शक्ल में बनाई हुई थी। जो भी खिलौने, बच्चों की खेलने की जगहें थी और स्लाइड्स थी इस तरह, और डांसिंग डायनासोर्स थे, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कवर करना बहुत मुश्किल था। हम जितना टाइम थे उतने टाइम में जितना कवर हो सकता था वो मैंने कोशिश की करने की, लेकिन ये था कि इतनी सारी चीज़ें थी और पूरा दिन सिर्फ़ एक वैली में चाहिए था। तो हम क्योंकि 2-3 जगह से होते हुए आ रहे थे, हमने काफ़ी टाइम दामनी को में लगा दिया था। हमें ये पता नहीं था डायनो वैली इतनी खूबसूरत है, तो हम वहाँ से थोड़ा टाइम करके फिर आगे चले जाते। वहाँ से फिर मुनाल में हमने लंच किया था, तो फिर वो यहाँ आए तो हमारे लिए टाइम काफ़ी कम बचा, लेकिन जितना हो सकता था मैंने पूरा कवर करने की पूरी कोशिश की कि तो जब भी आप लोग आएँ तो इसके लिए अलग से टाइम निकाल के आएँ। क्या होगा? क्या हो गया? क्या आंखों में आंसू है? पागल। मेरी छोटी वाली बहुत डर रही थी, उसने कोई किसी इंग्लिश फिल्म में देख लिया था कि इस तरह ये जो लिफ्ट चेयर गिरती है और ये, तो फिर उसको समझा रही थी मैं, लेकिन इतना वो डर रही थी हद से ज़्यादा ऊपर। और वैसे भी हम लोग जो नीचे रहने वाले होते हैं, हम लोगों को हाइट एंजाइटी होती है, ऊपर से नीचे देखना जो है वो बड़ा अजीब सा लगता है। ये इस तरह इन्होंने बड़ा सा ग्लोब बनाया हुआ था ग्लास का।
खैर इसके अंदर हम तो नहीं गए, लेकिन पता नहीं क्या था, ये हमने डिस्कवर भी नहीं किया इसको। लेकिन ये था कि बड़ा खूबसूरत पूरी वैली बनाई हुई थी उन्होंने, और कंस्ट्रक्शन जारी थी। जैसे कि इस रेस्टोरेंट में आप लिफ्ट चेयर के ज़रिए भी जा सकते थे, और फिर इन्होंने एक साइड पे सीढ़ियाँ भी बनाई हुई थी कि इस वैली से अगर आप सीढ़ी के ज़रिए उतरना चाहें, लेट्स सपोज़ कि कोई ऐसा बंदा है जिसको लिफ्ट चेयर से कोई एंजाइटी वगैरह है या कुछ है, तो फिर वो सीढ़ी के ज़रिए जाया जा सकता है। इमरजेंसी के तौर पे ये भी चीज़ बनाई गई थी। मैं भी ये सोच रही थी दिल में कि लिफ्ट चेयर के ज़रिए अगर जा रहे हैं तो लिफ्ट चेयर के ज़रिए आएंगे, तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो नहीं बैठ सकता है या जिसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है या तो फिर क्या होगा। और फिर मैं देखे इधर उधर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि सीढ़ियाँ बाकायदा बड़ी खूबसूरत बनाई हुई थी जिसके ज़रिए उतर सकते थे। खैर उसमें टाइम तो बहुत लगना था, लेकिन जिनको ऐसा डर है कि वो नहीं बैठ सकते, ये फिर हमें स्लश मिला ऊपर, हमने ये भी इंजॉय किया वहाँ पर बैठ कर। रेस्टोरेंट था, उसमें और भी कुछ शायद खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं अगर पूछते हम लोग, लेकिन हम लोगों को पहले ही खाया हुआ था खाना, इस वजह से हम लोगों ने फिर कुछ नहीं वहाँ से लिया। वैसे भी हाइट पे कम खाया जाए वरना दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। मेरी छोटी वाली का काफ़ी रहा ये सर में दर्द, और जो हाइट पे जाने की एक होती है। ये इस तरह देखें सीढ़ी बनी हुई थी, इस तरह पूरा जो है ना उन्होंने बनाया हुआ था, ये सीढ़ी से सीढ़ी आगे, फिर इस तरह करके पूरी वैली 2-3 मंजिलें तो उन्होंने रेस्टोरेंट की बनाई हुई थी। एक फ्लोर था रेस्टोरेंट का, फिर नीचे उसके दूसरा था, उसके नीचे तीसरा था, और फिर इस तरह होते 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 सीढ़ियाँ हर मंजिल पे बनी हुई थी। लेकिन रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से 3 मंजिलों के थे। खैर मुझे वो सीढ़ी से भी बड़ा डर लग रहा था, मैंने कहा लिफ्ट चेयर बेहतर है, उसी में उतर जाते हैं जल्दी। यहाँ पे जो है वो गाड़ी को छोड़ना होता था, और इसके बाद ये इनकी गाड़ियाँ थी जिसमें बैठकर पूरी ये सैर कराते थे उस एरिया की। बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई थी, ओल्ड फैशन पहले के ज़माने की गाड़ियों के स्टाइल में। गाड़ी पार्किंग के लिए टिकट नहीं, पार्किंग नहीं है वो, आप मतलब वैसे भी जाएंगे टिकट तो आपको मिलेगा। ये और इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं कि अगर आवाम ज़्यादा हो तो फिर उनको लेकर जाएं। इस तरह फिर फिर इस हम टिकट लोगों पे शायद ने ये गाड़ी फ्री हो। ऊपर जाकर गाड़ी इनके हवाले कर दी थी। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, लेकिन फोग थी। ये इस तरह देखें, एक बना हुआ था बड़ा सा डायनासोर, और उसके ऊपर उसने मुंह में गाड़ी दबाई हुई थी, और उस गाड़ी में एक बंदा लटका हुआ था। ये इन्होंने एक चीज़ बना दी थी। नहीं, पेशावर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा पूरा इलाका है ये। हम बहुत वॉक करते, लेकिन क्योंकि हम पहले के बहुत सारे थके हुए थे, दामनी को में हमने इतना चल लिया था, वो खूब इंजॉय कर रहे थे। बस मेरा तो मशवरा ये है कि जब कोई इधर जाए तो फिर पूरा दिन इधर के लिए दे दे, ताकि अच्छी तरह घूमें, हर चीज़ को इंजॉय करें, बैठे खाए पिए। हमारे पास क्योंकि टाइम भी कम था, इस वजह से जितना जितना हो सकता था हमने फिर भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा। कहाँ पे वापस नीचे जाके जाएं? ये पता नहीं क्या था, मेरा फ़ोन चला फिर गया नीचे। आ जाओ। फिर हमने जाकर बुकिंग की थी उसकी। यहाँ से नीचे जाएंगे, केबल कार के टिकट्स हैं। इस तरह देखें, नीचे उतरते उतरते इतनी खूबसूरत सीढ़ियाँ इन्होंने बनाई, फिर भी सर घूमता है बंदे का। अच्छा, क्योंकि एक पहाड़ी के ऊपर से चाहे सीढ़ी से उतरे चाहे लिफ्ट चेयर हो, लेकिन ज़ाहिर बंदा नीचे देखता है। अल्लाह मुझे इस डायनासोर के साथ बनानी। हम लोगों को नीचे ही रहने की आदत है ना, तो इतने बड़े पहाड़ी सिलसिलों में फिर ये हो जाता है। तो ऊपर से इस तरह दिख रहा था सारा इस्लामाबाद। और फिर दूसरे दिन हम शक्करपड़ियाँ का भी दौरा किया हम लोगों ने, थोड़ी देर वहाँ भी स्टे किया। उसके बाद वहीं पे वो लोक विरसा वगैरह और म्यूज़ियम और ये सब चीज़ें थी, लेकिन क्योंकि टाइम कम था और उस दिन गर्मी भी ज़्यादा थी, उसी दिन फिर हमें निकलना था, इस वजह से बस थोड़ा बहुत चलते फिरते टूर वहाँ का कर लिया हम लोगों ने।
बस ये इस तरह लोक विरसा और ये मस्जिद है इस तरह और ये सारी चीज़ें। यहीं पे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट भी है जहाँ हम लोग गए, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बच्चे एंजॉय नहीं कर सके। टाइम गलत था जिस वक्त हम निकले, हमें निकलना चाहिए था जिस टाइम पे, उसमें हम नहीं निकले। हम लोग धूप में निकल आए क्योंकि टाइम कम था, इस वजह से। फिर वहाँ हम थोड़ी देर रुके, बस उसके बाद हम फ़ौरन शक्करपड़ियाँ रवाना हो गए। शक्करपड़ियाँ के बाद जो है वो वापसी पे फिर हम लोगों ने सेंट टॉरस वगैरह थोड़ा देखा। मॉल सारे एक ही जैसे थे जैसे मैंने पहले सफ़ा मॉल की डाली है वीडियो। तकरीबन सेंट टॉरस भी उसी तरह का है मॉल, जहाँ पर ये ब्रांड ज़्यादातर और इस तरह की चीज़ें। मॉल्स का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है सारे शहरों में जहाँ भी जाएं। बस इधर बच्चों ने अपनी थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह निकाली और थोड़ा बैठे हम। अगर बारिश होती, मौसम अच्छा होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन बारिश नहीं थी, इस वजह से बस ठीक ही रहा। और फिर हम थक भी चुके थे काफ़ी, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गई थी। 2 दिन में हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या सैर कर ली थी। तो इंसान है फिर उसकी एक मखसूस गुंजाइश होती है चलने फिरने की। बस इस तरह फिर हम शक्करपड़िया से निकले वापस। ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट था। बड़ा खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन धूप भी सख्त थी। फिर भी ये कि कराची से काफ़ी बेहतर था मौसम। यहाँ पर जो हब्स होता है और जो पसीने और इस तरह एक प्रेशर सा फील होता है, वो चीज़ नहीं थी वहाँ पर। धूप थी बट ये था कि धूप ही थी बस, ना हब्स था, ना उसमें कोई ह्यूमिडिटी थी, ना कोई और ऐसी चीज़ थी। बस दौड़ते दौड़ते सारी चीज़ें देखते गए। तो बस इसके साथ ये व्लॉग ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में हाज़िर होते हैं। जाओ, कराची खड़ी हो से जल्दी। फिर जल्दी ही मिलते हैं इंशाल्लाह। सब खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।